चैप्टर में 4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 4.1 है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 3xy when x is equal to -2, y is equal to -3 and z is equal to -1। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें x की वैल्यू भी गिवन है, y की भी गिवन है और z की भी गिवन है। तीनों वैल्यू हमें गिवन है, हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करनी है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 3xy, ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वैल्यू हमें क्या गिवन है? x इज इक्वल टू -2, y is equal to -3, z is equal to -1। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू, x की जगह आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू -2 है, तो ये इसका मतलब है ये x क्यूब है, तो ये क्या आएगा? -2 का क्यूब प्लस y क्यूब है, तो y की जगह -3, तो -3 और y की जो पावर है वो 3 है, क्यूब है, प्लस z क्यूब है, तो z की जगह हम लिखेंगे -1, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू xy, x की वैल्यू भी लिखेंगे और साथ y की वैल्यू भी लिखेंगे। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -3। आप देखिए -2 का क्यूब माइनस जो अगर माइनस की पावर आड है, तो माइनस की पावर आड है 3 या 5 या 7 है, तो माइनस ही रहेगा। अगर माइनस की जो पावर है वो इवन है 2 4 6 इस तरह की है, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। देखिए ये -2 है, इसका क्यूब है, तो माइनस की पावर 3 जो है ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये बताया है कि माइनस की पावर अगर आड है तो माइनस ही रहता है। अगर माइनस के ऊपर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा यहाँ, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। ये 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 and 3 27 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का क्यूब है तो माइनस ही रहेगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 को 3 बार 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है। अब देखिए ये प्लस, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे। ये पहले तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस। 3 2 6 और 6 3 18 आएगा। अब देखिए -8 प्लस और ये माइनस प्लस माइनस -27 और ये प्लस -1 प्लस 18। ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है। नेगेटिव को हम इकट्ठा लिख देते हैं। नेगेटिव में कितना हो जाएगा? -27 -8 और -1 और -8 -9 और -27 -36, माइनस के 36 हो जाएंगे। 8 -27 -1 तीनों नेगेटिव है, तो इनको इकट्ठा करेंगे। -36 प्लस 18, -36 प्लस 18 कितना आएगा? -18। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है
इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसका दूसरा पार्ट है, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर व्हेन x is equal to -2, y is equal to 3, z is equal to 1 एंड x y z की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट में वैल्यू यहाँ पुट करने लगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -2 का स्क्वायर और साथ ही वाई स्क्वायर है तो वाई की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह लिखेंगे -2, साथ जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1/3, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, वाई की जगह 3 का स्क्वायर और जी की जगह 1/3 का स्क्वायर। अब देखिए सॉरी नीचे आवर की फॉर्म में है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स की जगह लिखेंगे -2 इसका स्क्वायर प्लस जी की जगह लिखेंगे 1/3 इसका स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर मैंने ये कहा था कि माइनस की पावर इवन आती है तो माइनस प्लस में क्या मिल जाएगा, तो 2 4 6 तो माइनस का स्क्वायर है तो इसका मतलब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब नीचे आ जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 4 9 जा 36 प्लस तो ये आ जाएगा 4/9, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा 4/9 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 4 + 1/9, इसके डिनोमिनेटर में 9 है तो एलसीएम 9 आएगा, तो 9 इसका एलसीएम लेंगे और इसके नीचे 1 है तो 1 को बाहर रखिए 9 को अंदर रखिए, डिवाइड करिए तो आंसर 9 आता है, या जिसके नीचे 1 हो तो डायरेक्ट इस एलसीएम को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 9 4 सा 36 प्लस 9 को अंदर रखिए 9 से डिवाइड करिए आंसर 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर जो स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे हैं इसका एलसीएम लेंगे, इधर हम लिखते हैं ऊपर हम इसका एलसीएम लेते हैं अंडर रूट, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 9 है और 1 के नीचे 1 है, इसका मतलब 9 एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 9 है तो 9 को डायरेक्ट 36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके 9 6 54 और 9 3 27 और 27 और 5 ये कितना आ गया 33, तो ये आ जाएगा 3 34 प्लस 9 को अंदर रखे 9 से डिवाइड करें आंसर 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस अब देखिए अच्छा ये 9 6 54 और 9 3 27 और 5 ये 32 आएगा 3 24 तो यहाँ पे आएगा 3
324 प्लस 9 को अंदर रखिए, 9 से 9 से डिवाइड करिए 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 और 9 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा 9। अब 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा 37 और 9। अब देखिए ऊपर आ जाएगा 324 प्लस 4 29 सॉरी 28 और 28 प्लस 9 कितना आ जाएगा 337 अंडर 337 और 9 डिवाइडेड 37 और 9। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 337 अंडर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा तो ये टर्म उलट जाएगी, ये हो जाएगी 9 और 37 3 1 जा 3 3 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 337 और 37। ये इसका थर्ड पार्ट है एक्स वाई और जी प्लस एक्स जी और वाई प्लस वाई जी और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और वाई प्लस 1 और जी माइनस एक्स वाई जी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू -2 है। तो ये आएगा कि एक्स वाई और जी प्लस एक्स जी और वाई जी और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और वाई प्लस 1 और जी माइनस एक्स वाई जी। अब देखिए इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू -1 है, y की 2 है और z की -2, ये हमें हम रिप्लेस कर देते हैं। ये x है और x की जगह लिखेंगे -1, y क्या है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे साथ 2 और नीचे z है तो z कितना है -है प्लस आगे x है तो x की जगह -1, z है तो z की जगह -2 और नीचे क्या y और y की जगह क्या लिखेंगे प्लस, तो देखिए आगे क्या y की जगह क्या लिखेंगे 2, z है और z की जगह क्या लिखेंगे -2 और साथ है अवर की फॉर्म में और नीचे x है तो x की जगह -1 प्लस 1 ओवर x 1 ओवर -1 प्लस 1 ओवर y, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 और 1 ओवर z 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर z, तो z की जगह लिखेंगे -2 और प्लस -x y z, यहाँ पे माइनस अच्छा जी -x y z, तो -x की जगह -1 ये लिखा है और आगे क्या है y है तो y की जगह 2, z है और z की जगह -2 है और ये -2। अब देखिए बस ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस और माइनस प्लस और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस ये माइनस और ये माइनस खत्म, 2 2 जा 4 और नीचे 1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस 1 ओवर 1 ही होता है, या 1 ओवर 1 लिखने इसको प्लस 1 ओवर 2, ये प्लस और ये माइनस 1 ओवर 2। अब देखिए ये माइनस और माइनस 3 माइनस आ गए, माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस, तो ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। अब देखिए 2 और ये 2 कैंसिल 1 आ गया प्लस 2 और ये 2 कैंसिल 1 आ गया प्लस 4 ओवर 1 4 ही होता है, -1 ओवर 1 1 होता है प्लस 1 ओवर 2 -1 ओवर 2 -4। अब देखिए ये 1 ओवर 2 प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल
ये 4 प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल, और ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास 1 और ये इसका आंसर। क्वेश्चन में जो 10 है वो जो हमने पिछला क्वेश्चन में 9 किया उसी तरह जब भी एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है x y z की में वैल्यू गिवन है वो आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड इज गिवन बाय फार्मूला a इज इक्वल टू h into b plus b prime over 2 h is altitude and b and b primes are the basis। h क्या है इसका अल्टीट्यूड है और b प्राइम इसकी बेसिस है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड, एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड हमें फाइंड करना है whose altitude is 6 inch and bases are 2 feet and 3 feet। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड हमने फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड का फार्मूला हमें गिवन है। तो फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू h इंटू b प्लस b प्राइम ओवर 2। अब h क्या है, इस अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड कितना है 6 इंच, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 6 इंच और बेसिस b और b प्राइम इसकी बेसिस है और बेसिस क्या है 2 फीट और 3 फीट। b को हम लिख लेते हैं 2 फीट और b प्राइम को हम लिख लेते हैं। अब देखिए फार्मूले में पुट करने से पहले ये देखिए जो एल्टीट्यूड है h है ये इंच में है, इसको भी हम फीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। तो अब इंच को हमने फीट में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर फीट को हम इंच में लेके जाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इंच से फीट में लेके जाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है ये होगा 6 और 12 और ये किस में कन्वर्ट हो गया फीट में। तो h इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 फीट। अब आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू h की जगह 1/2, बेसिस क्या है 2 प्लस 2 फीट और 3 फीट और 2। a इज इक्वल टू ये 1/2 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 into 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई। अब इसमें ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 को बाहर लिखने जाना लिखेंगे कि बाहर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 फीट स्केल। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सरफेस एरिया ऑफ S of surface area of the sphere of radius is S is equal to 4 pi r square। Find the area of the sphere of diameter 12 feet। अब देखिए हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसका फार्मूला ये हमारे पास गिवन है S is equal to 4 pi r square और स्फीयर का हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 12 है। अब देखिए जो हमें फार्मूला गिवन है, फार्मूला क्या है S इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो हमें गिवन क्या है डायमीटर d इज इक्वल टू 12 फीट हमें गिवन है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए। डायमीटर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो जो होता है ना डायमीटर वो इक्वल होता है 2r, रेडियस उसका डबल होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 2r, ये 2 मल्टीप्लाई करते जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर इससे फार बचेगा, ये 6 आ जाएगा तो r इज इक्वल टू 6 फीट आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे s इज इक्वल टू 4 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, r की जगह 6 का स्क्वायर आ गया। अब s इज इक्वल टू 4 ये आ जाएगा 22/7 6 मल्टीप्लाई 6। अब ये s इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6/7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3168/7।
अब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 452.57 फीट स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए मैं 2-3 फार्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फार्मूले आपने तैयार करने, अच्छा ये फार्मूला आपने तैयार करने, पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उससे पहले ये फार्मूले आप लोगों ने तैयार करने। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये इक्वल होगा 4ab। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब q वाले फॉर्मूले लिखते हैं। a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी प्लस माइनस b क्यूब। अब देखिए इसका छठा जो फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल क्यूब आप लिखते हैं अलग-अलग क्यूब वाले, a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह आगे माइनस का साइन और a क्यूब माइनस b क्यूब